पहले एक सुंदर गांव में अर्जुन नाम का एक छोटा लड़का रहता था। अर्जुन की उम्र करीब 7 साल थी और उसे कहानियां सुनने का बहुत शौक था। हर रात उसकी दादी उसे सोने से पहले एक नई कहानी सुनाती थीं। दादी की कहानियां इतनी अद्भुत होती थीं कि अर्जुन उनकी बातों में खो जाता था और मीठे सपनों में चला जाता था। लेकिन एक दिन दादी बीमार हो गईं। वह बिस्तर पर लेटी थीं और अर्जुन को कहानी नहीं सुना पाईं। अर्जुन बहुत उदास हुआ। वह अपने बिस्तर पर लेट गया और खिड़की से बाहर चांद को देखता रहा। चांदनी का उजाला उसके चेहरे पर पड़ रहा था और उसकी आंखों में यह उम्मीद थी कि शायद कोई जादू हो जाए और दादी की जगह कोई कहानी सुना दे। अचानक एक चमकीली किरण अर्जुन के कमरे में आई। पहले तो अर्जुन घबरा गया, लेकिन फिर उसने देखा कि एक छोटा गोल मटोल आदमी सफेद कपड़े पहने उसकी खिड़की से अंदर आ रहा था। वह आदमी बहुत प्यारा और हंसमुख लग रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, मैं हूं चंदा मामा। मैंने सुना कि तुम्हें आज कहानी सुननी है। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? अर्जुन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने पूछा, आप सच में चंदा मामा हैं? चंदा मामा ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटा, और मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनने के लिए तुम्हें मेरे साथ चांद पर चलना होगा। अर्जुन का दिल खुशी से झूम उठा। उसने कहा, मैं तैयार हूं, मुझे ले चलिए। चंदा मामा ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और दोनों एक चमचमाती किरण पर सवार होकर आसमान में उड़ने लगे। अर्जुन ने पहली बार देखा कि आसमान से धरती कितनी खूबसूरत लगती है। तारों की चमक, बादलों की नरम लहरें और चांदनी का जादू, सब कुछ एक सपने जैसा था। थोड़ी देर में वे चांद पर पहुंच गए। चांद पर उतरते ही अर्जुन ने देखा कि वहां की जमीन सफेद और चमकदार थी। चांद पर खरगोश खेल रहे थे, तारे आपस में कहानियां सुन रहे थे और हवा में एक मधुर संगीत गूंज रहा था। अर्जुन ने ऐसा अद्भुत दृश्य कभी नहीं देखा था। उसने चंदा मामा से पूछा, यह जगह इतनी खास क्यों है? मामा ने हंसते हुए कहा, क्योंकि यह जादुई जगह है जहां केवल वे बच्चे आ सकते हैं जो नई चीजें सीखने में रुचि रखते हैं। फिर चंदा मामा अर्जुन को एक बड़े चमचमाते दरवाजे के पास ले गए। दरवाजे पर रंग बिरंगी रोशनी थी और उस पर लिखा था, जादुई कहानियों की दुनिया। मामा ने अर्जुन से कहा, यह दरवाजा तभी खुलेगा जब तुम मेरी पहेली का सही जवाब दोगे। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, क्या पहेली है? मामा ने कहा, ऐसी कौन सी चीज है जो हर रोज घटती है लेकिन कभी खत्म नहीं होती? अर्जुन ने कुछ देर सोचा। वह उलझा हुआ था, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, समय। मामा ने ताली बजाई और दरवाजा जादुई तरीके से खुल गया। दरवाजे के दूसरी तरफ की दुनिया सचमुच जादुई थी। वहां बच्चे बादलों पर खेल रहे थे, परी पंखों वाली गाड़ियां चला रही थीं और हर कोने में मिठाइयों के पहाड़ लगे थे। वहां पेड़ चॉकलेट के थे और नदियां रसगुल्ले से भरी थीं। अर्जुन ने ऐसी जगह का सपना भी नहीं देखा था। चंदा मामा ने अर्जुन को समझाया, यह जादुई दुनिया केवल उन बच्चों के लिए है जो हर दिन कुछ नया सीखते हैं और अपने ज्ञान का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने में करते हैं। अर्जुन ने मामा से वादा किया कि वह हमेशा नई बातें सीखेगा और उन्हें अपने दोस्तों के साथ भी साझा करेगा। अर्जुन ने वहां बहुत मजे किए। उसने जादुई झूले पर झूलते हुए बादलों को छुआ, परी के साथ गाड़ी चलाने का अनुभव किया और खरगोशों के साथ चांद की सतह पर दौड़ लगाई। जब वह थक गया तो चंदा मामा उसे वापस उसके घर ले आए। घर पहुंचकर अर्जुन ने अपनी दादी को सारा किस्सा सुनाया। दादी मुस्कुराईं और उसे गले लगाकर कहा, बेटा, यह सपना नहीं था बल्कि चंदा मामा का असली तोहफा था। उस दिन के बाद अर्जुन ने हर दिन कुछ नया सीखने और दूसरों को सिखाने का वादा किया। अब हर रात सोने से पहले अर्जुन चांद को देखता और मुस्कुराता। उसे यकीन था कि चंदा मामा उसकी मेहनत और सीखने की लगन को देख रहे होंगे। अर्जुन की यह आदत उसकी जिंदगी बदलने लगी और वह अपने गांव का सबसे होशियार और प्यारा बच्चा बन गया।
सीख। नई चीजें सीखना और दूसरों की मदद करना हमें असली जादुई दुनिया का हिस्सा बना सकता है।